नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप थिंक 360 देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पार्लियामेंट में आपका स्वागत है। पहले चरण का चुनाव राजस्थान की 25 में से 12 सीटों पे संपन्न हो गया। वोटिंग परसेंटेज कम रहा है पिछली बार से और दूसरे चरण को लेके क्या उपाय करेंगी राजनीतिक पार्टियां और चुनाव आयोग की वोटिंग परसेंटेज बढ़े। और वो इलाका है जहां प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसे में इस इलाके में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना भी एक चुनौती होगी। पिछला लोकसभा चुनाव अगर देखें तो पहले चरण में 63% हुआ था और दूसरे चरण में 68। तो क्या इस बार चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियां यह बूस्टअप कर पाएगी, देखने वाली बात होगी। पहले चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे थी, अब प्रतिष्ठा दांव में और ज्यादा दिग्गजों की है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, देश के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, देश के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, देश के कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और भी कई सारे बड़े नेता, भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, भूतल, रेलवे, परिवहन जैसे मामलों के, पंचायत राज मामलों के मंत्री रह चुके सीपी जोशी की प्रतिष्ठा विदाओं पे। तो कुल मिला के चुनाव जो है वो आधा राजस्थान में निपट चुका है। अब सारे नेता जोर लगाएंगे पश्चिमी राजस्थान में जोर लगा रहे हैं अशोक गहलोत। अपने बेटे को जिताने के लिए वो जी तोड़ मेहनत में जुटे हैं। एक दिन में 3-3, 4-4 जनसभाएं वो कर रहे हैं, उसी तरीके से जोधपुर में जिस तरीके से उन्होंने की थी। और अब अशोक गहलोत ने एक बार सिरोही में, पिंडवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए आदर्श सोसाइटी वाले घोटाले को फिर से उच्चारित किया है और कहा है उनकी नीयत ठीक थी। हालांकि इस पे बात करनी बनती है कि क्या वाकई में आदर्श घोटाले का सच क्या है, वो पैसा है कहाँ है, किसी के पास तो कितना है, लोगों का कितना पैसा एग्जैक्ट लौटाया जाना है, ये आंकड़े और अशोक गहलोत ने सीधा सीधा पूरा मामला जो है वो केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालती है। भाजपा इसका क्या जवाब देगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में क्या वाकई में यह मुद्दा जो है वो चर्चा का या गौर का विषय बनेगा, क्योंकि इस इलाके में, जालोर और सिरोही जिले में, देवजी पटेल से नाराजगी की बड़ी वजह थी आदर्श घोटाला। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत से नाराजगी की वजह संजीवनी घोटाला, एक डॉक्यूमेंट्री भी इस पे आई है। तमाम चीजें, लोकसभा चुनाव अब जो है वो आरोप प्रत्यारोप निजी विषयों पे चल रहा है। रविंद्र सिंह भाटी का जो खेला मंडा हुआ है वहां पे, जहां भारत का लगभग प्रत्येक चैनल बाड़मेर पहुंचा है रविंद्र सिंह भाटी का इंटरव्यू लेने के लिए। और बाड़मेर जैसलमेर बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। ये वही सीट है जहाँ के सांसद अमृत नाहटा ने किस्सा कुर्सी का लिखा था 75 में, इमरजेंसी के टाइम में प्रिंट जला दी गई थी और बाद में संजय गांधी जेल तक हवा खाने को मजबूर हुए, सूचना प्रसारण मंत्री को, जिसमें सजा भी हुई थी। खैर, इस बाड़मेर में अब धोरा धरती में दावा किया जा रहा है कि साहब सेब उगा देंगे। रविंद्र सिंह भाटी अपने चुनाव चिन्ह को लेकर खासे प्रचारित कर रहे हैं। कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल भी कड़ी टक्कर उन्हें दे रहे हैं, कैलाश चौधरी भी टक्कर में आने की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन बात यह है कि पहले चरण में नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ सभाएं, अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरों के बावजूद चुनाव परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज का कम होना बड़े सवाल उपजाता है। इधर चित्तौड़गढ़ सीट पे जो चीज बदली है कि राजपूतों का एक बड़ा स्विंग वापस अगेंस्ट बीजेपी चित्तौड़गढ़ में हो रहा है। चंद्रभान आक्या ने बीजेपी को समर्थन दे दिया, लेकिन इसके बाद अब राजपूत जो है वो लामबंद होने लगे हैं। वहां जो एक राजपूत महिला नेता निर्मला कुमारी के साथ अभद्र व्यवहार या किसी तरह की टिप्पणी से आहत यह समाज अब सीपी जोशी के अगेंस्ट जाता है, तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। एक ये भी यहाँ एसटी वोट बैंक बड़े पैमाने पे है। हेमंत मीणा अगर एकजाई नहीं रख पाए और यहाँ भारत आदिवासी पार्टी के साथ पड़ोसी सीट डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुए गठबंधन का असर पड़ता है, तो प्रतापगढ़ सीट चित्तौड़ में ही आती हैं। बड़े पैमाने पे आदिवासी नेता हैं। हेमंत मीणा यहाँ से मंत्री बनाए गए हैं, राजस्व मंत्री। अगर वो इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस में यहाँ का मूल आदिवासी वोट बैंक जाता है, तो सीपी जोशी को सोचना होगा कि पिछली जीत जो है वो 5 लाख प्लस की थी, लेकिन इस बार क्या वह जीत कितनी रह पाएगी, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दावा कर रहे हैं कि हम 5 लाख प्लस प्रत्येक सीट जीतेंगे। लेकिन अभी स्थिति देखें, वोटिंग परसेंटेज भी नहीं बढ़ पा रहा है। राजस्थान में 5.25 करोड़ वोट है, आपको 1.25 करोड़ का डिफरेंस चाहिए 25 सीटों पे, और पहले चरण में तो वोट ही इतने नहीं पड़ पाए, 1.25 करोड़ से थोड़े से ज्यादा वोट पड़े हैं। तो यह चीजें जो है वो भाजपा जो अतिरंजना या अतिरेक की स्थिति में रही है कि 400 पार वाला नारा,
तो उसको कांग्रेस ने अलग तरीके से बुनाया। 400 पार इसलिए कर रही है भाजपा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहती है, जबकि ऐसा जो है वो मैसेज कांग्रेस फ्लॉट करने में जो सफल रही है और निचले वर्गों में जो एक असुरक्षा का भाव पैदा हुआ, इसकी वजह से कई सारी चीजें बदली। और ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये कई इशारे करता है, क्योंकि जब भी परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को सीधे तौर पे फायदा होता है, कम होता है तो कांग्रेस को होता है, ये देखा जाता है अक्सर। तो क्या राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भाजपा जो है वो 25 वाला मामला बचा पाएगी या नहीं, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग और चीजें बदली हैं उससे थोड़ा मामला अलग लग रहा है। दूसरे चरण में भी कांग्रेस कई जगह मजबूत स्थिति में है, जैसे कि जालोर सिरोही में, जैसे कि बाड़मेर में भी भाजपा और कांग्रेस की बजाय रविंद्र सिंह और कांग्रेस में मुकाबला नजर आ रहा है। कांग्रेस जोधपुर में मजबूत है। अगर राजपूत वोट बढ़ जाते हैं और आरएलपी के जाट वोट और विश्नोई वोट अगर उधर चले जाते हैं तो सीधे तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ये चुनाव बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं कि क्या वाकई में जल शक्ति मंत्री चुनाव जीत पाएंगे। तो कुल मिला के बाकी सीटों पे देखें, राजसमंद पे, तो वहां पे पूर्व राज परिवार की सदस्य महिमा कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा में राजकुमार रोध का खेल अलग ही चल रहा है, लेकिन महेंद्रजीत मालवीया ने काफी कवर अप किया और कांग्रेस के लोगों को खड़ा रख के उन्होंने अपने जो वोट माइनस होने थे उनको शून्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। कांग्रेस ये एकमात्र डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट ऐसी है जहां ये अपील कर रही है, प्रभु हमें वोट मत दीजिए, आप हॉकी वाले पे दीजिए, हाथ को मत दीजिए। ये पहली बार मुझे नजर आ रहा है आजादी के इतिहास में कि कांग्रेस जो बॉल को लास्ट ले जाती रही और सेल्फ गोल कर लिया, उनका एक कैंडिडेट बैठा नहीं। तो ये सारी चीजें लोकसभा चुनाव में बड़ी रोचक और चौंकाने वाली हैं। अब ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए भाजपा के लोगों पे सीधी तौर पे एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज पहले चरण में कम रहा था, दूसरे में बढ़ गया। तो क्या यह अब भी बढ़ पाएगा, बड़ी देखने वाली बात होगी। और आपको क्या लगता है, कम हुए वोटिंग परसेंटेज से किस पे असर पड़ेगा? क्या बीजेपी अपनी सीटें बचा पाएंगी, या क्योंकि पिछले चुनाव में 3 सीटें ऐसी रही थी जहां 1 लाख से कम वोटों से भाजपा जीती थी, दौसा, करौली धौलपुर और भरतपुर सीट। तो ये सीटें इस बार फर्स्ट फेज में ही हैं, तो ये सीटें फंसी हुई हो सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के भरतपुर सीट पे प्रत्याशी बाहरी होने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन दौसा में फंसा हुआ मामला है, करौली धौलपुर, ये सारा एक अलग जोन और जोनर का मामला है। आपको क्या लगता है चुनाव किस दिशा में जा रहा है, और पहले चरण के मतदान के बाद आपको क्या लगता है, बीजेपी 400 पार कर पाएगी या राजस्थान में 25 सीटें बचा पाएगी? बड़ी देखने वाली बात होगी। और आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।